Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Canitos Public Senior Secondary School, Barnet. As you know, we were reading active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य होता है और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होगा हमेशा एक्टिव वॉइस और ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था राम राइट्स अ लेटर या ही राइट्स अ लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। मैंने आपको उसमें 3 मेन रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल क्या था कि सब्जेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म द वर्ब व्हेन वी मेक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। और मैंने कहा था कि बाय का यूज होगा अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये 3 तो मेन रूल्स है, ये सभी 48 टाइप के सेंटेंस है उसके अंदर सभी में ही लगेंगे, है ना। अब ये 48 किस तरीके से सेंटेंस वो बताता हूं मैं आपको। अब अकॉर्डिंग टू टेंस हम किस तरीके से जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, कल मैंने सेंटेंस लिया था ही इज, कल सेंटेंस लिया था ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर का फिर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया था ए लेटर, उसके बाद मैंने यहाँ पे इज लिखा था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा हम जानते हैं थर्ड फॉर्म आती है रिटन बाय, फिर इसका ही का क्या किया था, इन किया था यहाँ। तो क्या किया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डाला था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डाला था और ये राइट की थर्ड फॉर्म रिटन डाला था और बाय का यूज किया था और इसके साथ साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब इस हेल्पिंग वर्ब का किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर सेंटेंस ही राइट्स यस लग रहा है किसी प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो, फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर हो या ही इज राइटिंग अ लेटर हो या क्या हो, ही इज राइटिंग ए लेटर हो। इज राइटिंग किस में आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और राइट्स किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल में हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हो तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंसेस क्या यूज करेंगे हम, इज एम आर। अब इज एम आर जो सेंटेंस में यूज होगी वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, लेटर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर ऐसा होता है कि ही इज राइटिंग लेटर्स, तो लेटर्स इज नहीं होगा, लेटर्स आर होगा। तो जैसा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अगर सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं तो सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 6 टाइप की कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज एम आर, ठीक है। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज बीन, हैव बीन। आपको याद हो हमने टेंस में पढ़ा था हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी, लेकिन इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, इसके अंदर एक बीन ऐड हो जाएगा। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस दे रखे हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर। पास्ट परफेक्ट का दे रखा हो तो इसमें बीन जुड़ जाएगा ऐड के साथ। हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऐड का यूज करते हैं, इसके साथ बीन लगा देंगे किसमें, परफेक्ट में। फ्यूचर सिंपल के अंदर हम फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होती है विल और शैल, यहां ऐड हो जाएगा बी, विल बी और शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हो जाएगा विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बीन ऐड हो जाएगा। इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कांसेप्ट ये है कि हम क्यों इस 8 टेंस के जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं और 4 के नहीं बना सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है 3 जो कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो 3 टेंसेस, उन 3 टेंसेस के पास टेंस के अकॉर्डिंग बीन है। क्या है, ये बीन है। तो वो अपना बीन, वो एक्टिव का पैसिव बनाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए अपना बीन किसे दे देते हैं, पैसिव बनाते हैं तब इस परफेक्ट को देते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो तो इन तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव दी, बीन ऐड कर दिया। पास्ट परफेक्ट की हैड दी, बीन ऐड कर दिया। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव दी, बीन ऐड कर दिया। तब जब हम एक्टिव से पैसिव बनेंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब टेंस में क्या थी, विल और शैल थी। अब
तीन तो उसके हो गए जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके नहीं बनते क्योंकि वो अपना बीन किसे दे देता है, परफेक्ट को दे देता है। और एक नहीं बनता है फ्यूचर कंटीन्यूअस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस का इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो खुद अपना पैसिव वॉइस बनाने में कैपेबल नहीं होता है, और अपना बी, जब हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर जो है ही विल बी राइटिंग ए लेटर, है ना, वो एक पत्र लिख रहा होगा, विल बी और शैल बी का यूज किया था फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर, और फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग और विल शैल है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या करता है, खुद तो कैपेबल नहीं है पैसिव वॉइस बनाने में, तो अपना जो बी होता है ना वो फ्यूचर सिंपल को देता है और खुद पैसिव वॉइस नहीं बनाता। तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस बी दे देते हैं परफेक्ट को, और फ्यूचर कंटीन्यूअस बी दे देता है फ्यूचर सिंपल को। इसलिए 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं और 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। और 8 टेंस के भी इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 48 टाइम्स के जो है पैसिव वॉइस बनते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट समझना। फिर से एक बार देख लो, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो हेल्पिंग वर्ब इज ए मार लग जाएगी, पास्ट सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस हो तो वाज लग जाएगी, फ्यूचर सिंपल हो तो विल बी शैल बी लग जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, हम वही ले लेते हैं, ही राइट से लेफ्ट, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल का था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का, he has written a letter, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता नहीं है तो यहां हमने इसको लाइन लगा दी। फिर देखो इसी का ऑप्शन बनाते हैं, पास्ट में ही wrote a letter, फिर इसका पास्ट कंटीन्यूअस बनाते हैं ही उसके बाद में इसका पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं ही ये हो गए 3 क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता नहीं है। उसके बाद हम ले लेते हैं स्पेस नहीं यहां पर, पहले ये कर देते हैं प्रेजेंट का और पास्ट का। अब देखो, he writes letter, he is writing letter और he has written letter, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों के पैसिव वॉइस बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, इन तीनों के बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। कैसे बनाएंगे इसका, he writes a letter, इसका मैंने आपको बनाना सिखाया है, a letter is written by him, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। हमने पहले क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, राइट से लेगा प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज हमारी यूज करनी है। ये लेटर के साथ इज आ जाएगा। फिर हमें पता है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। फिर हमें पता है बाय का यूज करते हैं, बाय। और फिर पता है कि सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। इसमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें हेल्पिंग इज लगेगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, जब भी हम कंटीन्यूअस सेंटेंस बनेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे। बीइंग, ए लेटर इज बीइंग
written by him। जब भी हम चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों का बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस जब भी कंटिन्यूअस के पैसिव बनाएंगे तब उसमें बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस बीइंग का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज करना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। अब यहां पे अगर बीइंग नहीं हो तो कैसे पता चलेगा ये लेटर इज रिटन बाय हिम? तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। सेंटेंस में जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं होगी तब तक वो कंटीन्यूअस का नहीं होगा। ये कंटीन्यूअस है, इसको वापस रिप्रेजेंट करना है तो आईएनजी फॉर्म तो लगानी पड़ेगी। इसलिए यहां पर ये बी जो है ना, इस बी की फॉर्म होती है इज एम आर और वाज वर। तो इसको कंटीन्यूअस फॉर्म में शो करने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस बीइंग का यूज करते हैं। फिर ही हैज रिटन अ लेटर, तो ही ए लेटर has been written by him। क्या किया हमने यहाँ पर, he has written a letter था, a letter को सब्जेक्ट बना दिया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है कि has के साथ क्या ऐड होता है, been ऐड होता है। जब ऐसे बनाते हैं तब क्यों been ऐड होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अपना पैसिव नहीं बना पाता, इसलिए अपना been किसे देता है, पैसिव बनाते टाइम परफेक्ट को देता है। तो वी ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। इस तरीके से इस तरीके से तीनों भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, ही रॉट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैड रिटन अ लेटर, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। इस तरीके से 6 सेंटेंस बनेंगे। और इसी तरीके से फ्यूचर के बेस से कैसे बनेंगे, कैसे, चलो फ्यूचर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ ये आपसे याद कर देना, he will write a letter। ठीक है, ये फ्यूचर का सिंपल का सेंटेंस है। अब फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, a letter। अब इस हेल्प में क्या यूज करेंगे, हमने कहा था कि फ्यूचर सिंपल की हेल्प में क्या होती है, विल और शैल होती है, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस अपना पैसिव बनाने में कैपेबल नहीं है, वो अपना विल बी और शैल बी हेल्प में होती है ना, तो बी किसको देता है, फ्यूचर सिंपल को। ए लेटर विल बी रिटन बाय, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। ही विल राइट अ लेटर, तो ए लेटर विल बी इसलिए ऐड होगा क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस अपना टेंस नहीं बना पाता है पैसिव वॉइस, इसलिए वो क्या करता है, फ्यूचर सिंपल को अपना बी गिफ्ट कर देता है। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक और सेंटेंस बनता है, he will have written a letter। तो ये हो जाएगा 8। तो 8 टेंस के पैसिव बनते हैं। इसका हम कैसे बनाएंगे, he will have written a letter, बिल्कुल इजी है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में डाल दो लेटर, और फिर मैंने कहा था कि will have, ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट को परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या करता है, बीइंग गिफ्ट करता है। तो ए लेटर, चलो एक बना देता हूं मैं, ए लेटर will have been written by him। इस तरीके से 8 टाइप के टेंस के पैसिव्स बनते हैं। तो आप ये सारे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद जो है, जैसे एक टेंस का ये सेंटेंस बना तो इसके भी मल्टीप्लाई कितने होंगे, 6, और 6 इंटू मल्टीप्लाई 8, 48 टाइप के। यानी कि मैंने आपको 72 ये और 48 ये 120 टाइप के सेंटेंसेस। अब देख लो रीडर आपकी कितनी कवर हो रही है इसमें। रीडर आपकी 75% से ऊपर रीडर आपकी जो है इन दोनों टॉपिक से कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है 8 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूं मैं। 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।
क्योंकि टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ा हुआ होता है, ऐड होता है। तो वो अपना टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना पाते, इसलिए अपना बीन परफेक्ट टेंस को दे देते हैं। तो जब हम परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, चाहे विल हैव, उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस में? बीन ऐड कर देते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग विल भी, शैल भी होती है, तो हम क्या कर देते हैं? वो अपना टेंस का पैसिव नहीं बना पाता है और फ्यूचर सिंपल में देता है अपना बी। तो जब हम फ्यूचर सिंपल का बनाएंगे, ही विल राइट अ लेटर, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इस तरीके से 4 टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, 8 टेंस के पैसिव बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बनाने सिखाए अभी। आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसका कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू होगी तब डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके रूल्स में आपको जो है और भी कुछ रूल्स इसके जो है वो दिखाऊंगा, और इसके 6 टाइप किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।